Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BEF SEM 4th. So today we are going to do MA 5th lesson Working Capital Part 10 Question 9 and Illustration number 22. सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, हम भी ट्विस्ट होने वाले हैं. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद सम. Following the information provided by MSP and Company Private Limited, prepare a statement showing working capital requirement for the year 2016-17. So हम लोग कितना बोला टोटल यूनिट इनफैक्ट एस्टिमेटेड सेल्स कितना है 21,60,000 राइट. सो एस्टिमेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों को क्या रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड सब दिया हुआ है. रॉ मटेरियल कितना 60% है, लेबर 20 एंड ओवरहेड 10. टोटल सेलिंग प्राइस हमारा 20 है. हम लोग ऐसा टाइप का सम पहले कर चुके हैं. ओके, सो बाकी जो भी हम लोग को हमारी इन्फॉर्मेशन दिए हुए रॉ मटेरियल इज फॉर 2 months, WIP मटेरियल इन प्रोसेस 1 month, फिनिश गुड्स 1 month, कस्टमर्स आर अलाउड दैट इज डेटर्स 2 months, suppliers creditors 1 month, time lag that is outstanding of wages 1 month, outstanding of overhead 0.5, हाफ अ मंथ बोला तो 0.5 लेंगे. कैश एंड बैंक बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 25% ऑफ द डेटर्स. डेटर्स का कितना बोला 25%, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. प्रॉफिट प्रोवाइड अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 10%. हम लोग हमेशा क्या करते हैं सेफ्टी मार्जिन को ऐड करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल में. ओके, तब जाके हम लोग को हमारा वर्किंग कैपिटल मिलता है. डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड एट सेलिंग प्राइस. ओके, दिया हुआ है. ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेबर एंड ओवरहेड्स एक्यूर इवनली. तो ये क्या हमारा इन्फॉर्मेशन है. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर सम. सो हियर यू कैन सी मैं टोटल अमाउंट लिखूंगी. यहाँ पे मैं वर्किंग कैपिटल कर लेती हूँ, सॉरी कैपिटल वर्किंग नोट, आई मीन टू से वर्किंग नोट कर लेते हैं. तो कितना हम लोग को सेलिंग प्राइस सबका दिया, मतलब एक ही सेलिंग प्राइस है, कितना है 20. तो अब इसको 20 को लेके हम लोग को क्या करने का है. सो 20 का 60% हमारा क्या है रॉ मटेरियल 20. ओके, ये तो ओवरहेड्स हमारे 10% है और वेजेस कितना है, वेजेस दैट इज लेबर 20% है, तो यहाँ पे 20%. सो हियर वी कैन कैलकुलेट 20 इंटू 60%. 60% कितना होता है 12, तो रॉ मटेरियल 12 है. फिर यही अगर मैं कर दूँ कितना 20% तो होता है 4 एंड 10% इज 2. तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा 12 प्लस 4 कितना 12, 14, 18. प्रॉफिट इज माई 2 rupees एंड टोटल सेल इज 20. ओके, आ जाते हैं हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 WIP पे. 100% ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 2. फिर हम लोग क्या बोला वेजेस बोला है 50%, तो 4 का हाफ कितना होता है 2 एंड ओवरहेड्स 2 का हाफ कितना होता है 1. टोटल कितना होगा 12, 13, 14, 15. ओके, टोटल WIP कितना हुआ हमारा 15. हम लोग को यहाँ पे टोटल यूनिट्स कितने दिए हुए 21,60,000. ओके, रॉ मटेरियल हम लोग कितना है, रॉ मटेरियल का वैल्यू 12. कितने मंथ्स के लिए रखा है हम लोग ने यहाँ पे 2 months, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 12. ओके, सेम इधर लिखेंगे 21,60,000 इंटू WIP को हम लोग जो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया दैट इज 15 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, सॉरी 1 डिवाइड बाई 12. यहाँ पे भी 21,60,000 इंटू सेलिंग फिनिश गुड्स को हम लोग टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करते दैट इज 18 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 21,60,000 इंटू डेटर्स को सेलिंग प्राइस पे करेंगे 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 12. कैश एट बैंक हम लोग को दिया हुआ है गिवन, कितना है वो भी देख लेते पहले. ओके, सो कैश एट बैंक हमारा यहाँ पे हम लोग कैश 25% और डेटर्स लेना तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा, ये तो कैंसिल करना पड़ेगा, लिखना कुछ नहीं पड़ेगा. ठीक है, बाद में हम लोग जब इधर कैलकुलेट करेंगे तब लिखेंगे. अब यहाँ पे आ जाओ, या फिर सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख के इंटू 25% कर सकते हैं.
ओके, तो क्रेडिटर्स का कितना है 21,60,000, रॉ मटेरियल प्राइस पे दैट इज 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, वेजेस का भी 21,60,000 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे 21,60,000 इंटू 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12। ओके, टोटल हम लोग मतलब ऐसा हम लोग नॉर्मली पूरा कर लिया है। अब क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। वो हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, मैं आपको डेटर्स तक कैलकुलेट करके बताती हूँ, फिर हम लोग कैश एट बैंक निकालेंगे। ओके, एंड हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या बोला, एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द ईयर 2016-17, मतलब ये क्या है, सेल्स है, ये हमारा क्या है सेल, मतलब टोटल जो भी यूनिट था उसको सेल करने वाली हमारा क्या है सेलिंग प्राइस। तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, हम लोग को मालूम है पर यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना था 20, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को यूनिट्स मिल जाएंगे डिवाइड बाय 20। तो 1,08,000 यूनिट्स थे हमारे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर इंफॉर्मेशन। सो ये यू कैन सी पूरा कट विथ करके अभी नॉर्मली हम लोग का आंसर निकला है। सो इससे हम लोग क्या समझ में आता है कि मीन्स आई वॉज कि अगर आप लोग भी बोलते तो अच्छा लगता, बट आप लोग बोल नहीं सकते, मैं लाइव नहीं ले रही। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को अगर सेल्स में दिया रहेगा तो हम लोग को उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और जो नॉर्मली जैसे हम लोग सॉल्व करते सेम वे में सॉल्व किया है, डेटर्स पे 25% लेने को बोला था, तो डेटर्स हमारा था 3,60,000, तो उसके ऊपर मैंने 25% लिया तो मेरे को आया 90,000। टोटल ऐड करके 2,16,000, 1,35,000, 1,62,000 प्लस 3,60,000 प्लस 90,000, मेरे को मिला 9,63,000। ओके, क्रेडिटर्स पे आ जाते हैं, सेम वे पे हम लोग ने क्रेडिटर्स का भी किया हुआ है। तो क्रेडिटर्स है हमारा 1,08,000 प्लस 36,000 प्लस 9,000, मेरे को मिला 1,53,000। ओके, इसको हम लोग क्या करना है, लेस करना है, लेस करो पहले। तो यहाँ पे लेस करो 1,53,000, कितना हुआ 8,10,000। सो यहाँ पे आ जाओ 8,10,000, ये हमारा क्या नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, इस पे प्लस इस पे 10% पहले निकाल लो, ये हो जाएगा 81,000। ओके, अब इस पे डायरेक्टली ऐड कर दो 10%, 8,91,000। तो यहाँ पे आपका टोटल वर्किंग कैपिटल 8,91,000। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.